नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल फ्रेंड्स। जय तुलसी माता, जय तुलसी माता। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तुलसी विवाह 2024। इस साल तुलसी विवाह कब है, यहाँ जानिए सही डेट और पूजा शुभ मुहूर्त। तुलसी विवाह 2024 हिंदू धर्म में तुलसी पूजा का दिन विशेष महत्व रखता है। इस दिन तुलसी माता का विवाह भगवान शालिग्राम के साथ संपन्न करवाया जाता है। तो आइए जानते हैं तुलसी विवाह मुहूर्त, महत्व और पौराणिक कथा के बारे में। तुलसी विवाह कब है 2024। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह मनाया जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीने के बाद योग निद्रा से जागते हैं और इस दिन से ही चातुर्मास समाप्त होता है। इस दिन को देवोत्थान एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। इस साल देवोत्थान एकादशी 12 नवंबर 2024 को है। इस दिन वृंदा यानी तुलसी माता का विवाह भगवान विष्णु को विग्रह स्वरूप शालिग्राम से कराया जाता है। मान्यता है कि तुलसी विवाह कराने से वैवाहिक जीवन की परेशानियां दूर होती हैं। इस दिन भगवान श्रीहरि व तुलसी माता की विधिवत पूजा का विधान है। कुछ जगहों पर तुलसी विवाह द्वादशी तिथि पर भी किया जाता है। द्वादशी तिथि 13 नवंबर को है। तुलसी विवाह 2024 डेट एंड मुहूर्त। हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाता है। इस दिन माता तुलसी का विवाह शालिग्राम के साथ संपन्न करवाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शालिग्राम को भगवान विष्णु का रूप ही माना जाता है। इस दिन शुभ मुहूर्त में विधिपूर्वक तुलसी विवाह करवाने से जातक के दाम्पत्य जीवन में मधुरता और खुशहाली आती है। वहीं कुंवारी कन्याओं को मनचाहा जीवन साथी की प्राप्ति होती है। तो यहाँ जानिए कि इस साल तुलसी विवाह की सही तिथि और पूजा शुभ मुहूर्त क्या है। तुलसी विवाह तिथि और शुभ मुहूर्त 2024। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि का आरंभ 12 नवंबर को शाम 4:04 पर होगा। द्वादशी समाप्त 13 नवंबर 2024 को दोपहर 1:01 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार तुलसी विवाह 13 नवंबर को मनाया जाएगा। तुलसी विवाह और पूजा के लिए शुभ मुहूर्त दोपहर 1:01 तक रहेगा। तुलसी विवाह पूजा विधि। भगवान विष्णु और तुलसी विवाह सामान्य हिंदू रीति रिवाज के समान ही किया जाता है। तुलसी विवाह के दिन उपवास रखा जाता है जो विवाह संपन्न होने के बाद खोला जाता है। तुलसी विवाह में फूल या साड़ियों से मंडप तैयार किया जाता है। फिर तुलसी के पौधे और भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्नान कराया जाता है। उसके बाद उन्हें फूल माला पहनाई जाती है। तुलसी विवाह के दौरान तुलसी जी का 16 श्रृंगार किया जाता है। उन्हें गहने, लाल बिंदी, साड़ी आदि से सजाया जाता है। वहीं भगवान विष्णु के शालिग्राम को धोती पहनाई जाती है। फिर तुलसी जी और भगवान विष्णु को धागे से बांधा जाता है। आपको बता दें कि तुलसी विवाह पुजारी और सभी आयु की महिलाओं द्वारा संपन्न कराया जा सकता है। तुलसी विवाह का समापन भक्तों द्वारा नवविवाहित युगल पर चावल और सिंदूर की वर्षा के साथ होता है। विवाह संपन्न होने के बाद सभी भक्तों को भोग वितरण किया जाता है। तुलसी विवाह कैसे किया जाता है। सबसे पहले एक तुलसी का पौधा आंगन या पूजा घर में बीच बीच रखें। तुलसी के गमले के ऊपर गन्ने का मंडप सजाएं। माता तुलसी को सभी सुहाग की सामग्री अर्पित करें और लाल चुनरी चढ़ाएं। गमले में शालिग्राम भगवान विराजित करें। भगवान शालिग्राम पर चावल नहीं चढ़ाए जाते हैं, उन्हें तिल अर्पित करें। भगवान शालिग्राम व माता तुलसी को दूध में भीगी हल्दी लगाएं। इसके बाद भाजी, मूली, बेर और आंवला समेत अन्य पूजन सामग्री समेत भोग अर्पित करें। भगवान की आरती करें। तुलसी जी की परिक्रमा करें। प्रसाद वितरित करें। तुलसी विवाह का महत्व। बता दें कि हिंदू धर्म में तुलसी को अति पूजनीय माना गया है। मान्यता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा रहता वहां सदैव धन, समृद्धि का वास रहता है। तुलसी की रोजाना पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। वहीं तुलसी पूजा के दिन तुलसी माता की पूजा करने से वैवाहिक जीवन में आ रही सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। साथ ही पति पत्नी के बीच प्यार और बढ़ता और उनका रिश्ता पहले से भी अटूट हो जाता है।
तुलसी पूजा के दिन भगवान शालिग्राम का दूल्हा और माता तुलसी का दुल्हन की तरह पूरा श्रृंगार किया जाता है। तुलसी पूजा से जुड़ी पौराणिक कथा। प्रचलित पौराणिक कथा के मुताबिक जलंधर का जन्म भगवान शिव के क्रोध से हुआ था। जलंधर आगे चलकर असुरों का शासक बन गया और फिर उसे दैत्यराज जलंधर कहा जाने लगा। जलंधर का विवाह वृंदा से हुआ था। वो एक पतिव्रता स्त्री थी। वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी। उसकी पतिव्रत की शक्तियों के कारण ही जलंधर दिनों दिन और शक्तिशाली होता चला गया है। वृंदा के पतिव्रत धर्म की वजह से ही देवता भी जलंधर से युद्ध में जीत नहीं सकते थे। इस वजह से जलंधर को अपनी शक्ति का बहुत अभिमान होने और फिर उसने देवताओं पत्नियों को भी सताने लगा। इस पर शिवजी क्रोधित हो गए, जिस कारण महादेव और जलंधर के बीच युद्ध भी हुआ। लेकिन जलंधर की शक्ति के कारण महादेव का हर प्रहार विफल होता गया। तब भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण कर वृंदा के पास पहुंच गए। विष्णु जी को जलंधर के रूप में देखकर उससे वृंदा अपने पति की तरह व्यवहार करने लगी और फिर वृंदा का पतिव्रता भंग हो गया। इस तरह महादेव द्वारा जलंधर का वध किया गया। इसके बाद वृंदा ने विष्णु जी को श्राप देकर पत्थर का बना दिया था। लेकिन फिर लक्ष्मी माता की विनती के बाद उन्हें वापस सही करके सती हो गई थीं। उनकी राख से ही तुलसी के पौधे का जन्म हुआ और उनके साथ शालिग्राम के विवाह की परंपरा की शुरुआत हुई। तुलसी विवाह पर करें ये उपाय। तुलसी विवाह के दिन शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जालने से दरिद्रता दूर होती है और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। अखंड सौभाग्य का वरदान पाने के लिए तुलसी विवाह पर तुलसी को 16 श्रृंगार चढ़ाएं। मां लक्ष्मी का विशेष फल प्राप्त करने के लिए गोधूली बेला में घी जलाएं और तुलसी के पौधे की 7 बार परिक्रमा करें। तुलसी विवाह पर तुलसी माता की आरती करना भी शुभ माना जाता है। यहाँ पढ़े तुलसी जी की आरती। श्री तुलसी जी की आरती। जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता वरदाता। जय जय तुलसी माता, सब योगों के ऊपर सब रोगों के ऊपर रुद्र से रक्षा करके भवत्राता। जय जय तुलसी माता, बटु पुत्री हे श्यामा, सुर बल्ली हे ग्राम्या। विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, सो नर तर जाता। जय जय तुलसी माता, हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारिणी विख्याता। जय जय तुलसी माता, लेकर जन्म विजन में आए दिव्य भवन में। मानवलोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। जय जय तुलसी माता, हरि को तुम अति प्यारी, श्यामवरान तुम्हारी। प्रेम अजब है उनका तुमसे कैसा नाता। जय जय तुलसी माता। फ्रेंड्स, हमारे वीडियो कैसे लगा है जरूर कमेंट करके बोलना। फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना। फ्रेंड्स प्लीज़ फुल वीडियो वॉच करना नहीं भूलना। और फ्रेंड्स थैंक यू सो मच और धन्यवाद। जय तुलसी माता।